Hello guys, welcome to my YouTube channel Unique English Grammar. Here I teach you English grammar very easy and unique way. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। चेंज द वॉइस इन प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने वॉइस के बारे में पढ़ा था। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि वॉइस क्या होते हैं, वॉइस कैसे चेंज करते हैं, वॉइस को क्यों चेंज करते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो गाइस इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन वॉइस। तो गाइस चलिए आज हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन वॉइस। वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम कैसे करते हैं तीनों टेंसों में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। ओके गाइस चलिए देखते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट। तीनों टेंसों में हम किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम एक्टिव वॉइस में SES IES और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम इसकी जगह इज MR का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हम एक्टिव वॉइस में इज MR यूज़ करते थे, लेकिन पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज MR के साथ बीइंग को ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में हम हैज़ हैव का यूज़ करते थे। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस में हैज़ हैव के साथ हम बीइंग को ऐड कर देते हैं। चलिए गाइस अब हम पास्ट टेंस के बारे में देखते हैं। पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते थे और पैसिव वॉइस में हम इसकी जगह वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट गाइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वॉज वर्ब यूज़ करते थे एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में इसकी जगह हम वॉज वर्ब के साथ हम बीइंग को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम एक्टिव वॉइस में हैड का यूज़ करते थे और पैसिव वॉइस में हम इसके साथ बीन ऐड कर देते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम एक्टिव वॉइस के साथ विल सेल का यूज़ करते थे और पैसिव वॉइस में हम इसके साथ विल बी और सेल बी का यूज़ करते हैं। इसके साथ हम बी को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट गाइस फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में गाइस विल हैव और सेल हैव यूज़ करते थे और पैसिव वॉइस में हम इसके साथ बीन ऐड कर देते हैं। विल हैव, सेल हैव प्लस बीन। ओके गाइस आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन वॉइस। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में आपका पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस में गाइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में आपका पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। गाइस पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ जाता है एंड आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच जाता है, और मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में। गाइस याद रखिएगा मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहती है पैसिव वॉइस में। ओके गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना आज का टॉपिक प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर बनता था, हमने टेंस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के साथ हम SES IES का यूज़ करते थे प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में गाइस इसमें क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है आपका, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं इज MR, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। ही राइट्स अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है,
ए लेटर जो आपका ऑब्जेक्ट था वो आपका सब्जेक्ट की जगह आ गया। उसके बाद आपका सिंगुलर था तो हमने इसका यूज़ किया। उसके बाद वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय हिम। गाइस ये मैंने आपको चार्ट बताया था कि ही का हिम हो जाता है जब वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह जाए। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम डू डस का यूज़ करते थे, उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते थे, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव भी गाइस इसका सिंपल ही होता है, इसमें सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहता है। पहले आपका ऑब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद आप नॉट यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल से देखते हैं इसे। ही डजंट राइट अ लेटर, तो इसका क्या होगा गाइस, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। ये देखिए गाइस ये क्या चेंज हो गया कि अ लेटर आपका सब्जेक्ट की जगह पहुंच गया, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, उसके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपने नॉट यूज़ किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय हिम। तो गाइस बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट गाइस देखते हैं हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में पहले क्वेश्चन वर्ड आता था आपका, उसके बाद आप डू डज यूज़ करते थे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट के बाद आप नॉट, इफ़ आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज़ करते थे, और उसके बाद आप वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता था। तो गाइस इसका पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में भी गाइस सिमिलर ही रहता है, सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज होता है और आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस यहाँ पे देखिए पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब में हमने इज एम आर यूज किया था। तो इज एम आर में से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी लगेगा वो हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हम नॉट यूज़ करेंगे, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले आपका एक्टिव वॉइस, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट। तो गाइस इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा, वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय देम। ओके गाइस यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि आपका क्रिकेट सब्जेक्ट की जगह पहुंच गया और दे आपका बाय देम ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच गया। ओके गाइस बिल्कुल सिमिलर रहता है, सेम एक्टिव वॉइस की तरह रहता है, सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पहुंच जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है और आपका वर्ब थर्ड फॉर्म रहता है हमेशा, उसके बाद बाय सब्जेक्ट। ओके गाइस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट हम इसका देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर यूज़ करते थे, वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में गाइस हम इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कि पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इज एम आर के साथ हम बीइंग का यूज़ करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ओके गाइस चलिए अब इसे एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, मिल्क इज़ बीइंग ड्रंक बाय हिम। देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका इसके बाद हमने बीइंग यूज़ कर दिया और ड्रिंक का आपका थर्ड फॉर्म हो गया ड्रंक बाय हिम। ओके गाइस चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम करते थे एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में भी सिमिलर रहता है गाइस, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। पैसिव वॉइस में हम इसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज़ करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी आपका एज इट इज़ रहता है, बहुत ईजी। चलिए इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। गाइज यहाँ पे देखिए आप कि आपका जो नॉट है वो इज़ और बीइंग के बीच में आ रहा है। ये गाइज याद रखिएगा ये चीज़ कि आपका बीइंग जो है वो बाद में आएगा और नॉट पहले आएगा। ओके गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है गाइस, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट अगर नेगेटिव है तो, उसके बाद वर्ब आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाता है गाइस, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। देखिए गाइस सिंपल होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपका बेसिक स्ट्रक्चर का डिफरेंस है कि वो आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। मैं उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे, इसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। चलिए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। यहाँ पे आपका क्रिकेट सब्जेक्ट की जगह पहुँच गया और दे बाय देम हो गया आपका। बाकी आपका एज इट इज़ है, वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव यूज़ करते थे, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं गाइस, पैसिव वॉइस में सिर्फ हम क्या करते हैं, हैज़ हैव के बाद हम बीन का यूज़ करते हैं, बाकी आपका वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट सेम स्ट्रक्चर रहता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज़ ड्रंक मिल्क, तो इसका क्या हो जाएगा गाइस, मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय हिम। मिल्क आपका यहाँ आ गया और आपका हैज़, उसके बाद हमने बीन यूज़ कर दिया, बाकी आपका ड्रिंक बाय हिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद हमने नॉट यूज़ कर दिया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसका हम पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में गाइस क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं हम एक बार। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, तो ये क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हिम। यहाँ पे गाइस हमने बीन का यूज़ किया, लेकिन गाइस ये याद रखिएगा हमेशा कि बीन नॉट के बाद ही आता है और नॉट बीन के पहले आता है। ओके गाइस, चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस का हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। चलिए अब इसका हम पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में पहले क्वेश्चन वर्ड हैज़ हैव, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और फिर आपका नॉट है तो नॉट, और अदरवाइज आपका बीन के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं हम एक बार। एक्टिव वॉइस में वेयर हैव दे प्लेड क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस गाइस क्या हो जाएगा, वेयर हैज़ क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे आप देखिए क्या क्या हो रहा है। क्रिकेट आपका सब्जेक्ट की जगह पहुँच गया, दे आपका ऑब्जेक्ट की जगह पहुँच गया। चलिए गाइस एक बार इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे हमारे माइंड में ये रिवाइज हो जाए और हमें इनके बीच का डिफरेंस समझ आ जाए कि सारे टेंसों में क्या क्या चेंजेस होते हैं और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे पहले हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों चेंज करके देखेंगे। और यहाँ पे गाइस हम प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट तीनों के बारे में एक साथ देखेंगे। तो पहला हमारा है ही राइट्स अ लेटर। अब गाइज यहाँ पे देखिए ही राइट्स अ लेटर, तो ये कौन से टेंस का है, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि ही सिंगुलर था तो इसके साथ क्या लगा है, एस लगा हुआ है। तो एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था इसलिए यहाँ पे हमने इसका यूज़ कर दिया। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना दे डोंट प्ले क्रिकेट। तो ये कौन से टेंस का हो गया, इसमें डोंट आपका यूज़ हुआ था तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस इसका हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में क्रिकेट
इज़ नॉट प्लेड बाय देम। क्रिकेट आपका सिंगुलर था तो हमने इसका यूज़ किया, उसके बाद नॉट, उसके बाद प्लेड बाय देम। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट ये आपका गाइज आपको समझ आ रहा होगा कौन से टेंस का है। ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है क्योंकि इसमें आर लगा हुआ है और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय देम। चलिए गाइज नेक्स्ट हम देखते हैं ही हैज़ रिटन आ लेटर। तो ये गाइज ये कौन से टेंस का है हमारा, इसमें हैज़ लगा हुआ है और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसका क्या हो जाएगा गाइज, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। ओके गाइज, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे गाइज मैंने एक साथ दिया हुआ है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये सेंटेंस किस टेंस का है और एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो गाइज अभी यहाँ पे मैंने आपको सिंपल वॉइस चेंज करने के बारे में बताया था। इनमें कुछ रेयर केस होते हैं जिनके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।